I welcome you all in the online classes of Others Convent School Mechwa. Dear students, myself Dharmendra Kumar and I am here to teach you English grammar. So let's see, this session has been organized for class 2nd and 3rd. So dear students, first of all we will start with some basic concepts of your grammar. वी कैन से कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रामर क्या है। इससे पहले कि आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें इंग्लिश ग्रामर के, जैसे कई सारे चैप्टर्स जो हम अभी स्टडी करने वाले हैं, लाइक सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, सेंटेंस क्या है, प्रेपोजिशन क्या है, कंपोजिशन क्या है एंड मेनी मोर टॉपिक्स जो आप आगे की हमारी फर्दर क्लासेस में स्टडी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे ग्रामर के बारे में। इससे पहले कि हम ग्रामर स्टडी करना स्टार्ट करें तो आपको बेसिकली ये आइडिया होना चाहिए कि ग्रामर क्या है, व्हाट इज ग्रामर। अब अगर आप ग्रामर को डिफाइन करना हो, आपको ये जानना हो कि ग्रामर होती क्या है, तो आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं ग्रामर इज द ways to make a meaningful sentence. Once again, grammar is the ways to make a meaningful sentence. सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि ग्रामर वो वेज मीन्स वो तरीके हैं, वो मेथड हैं जिनसे हम कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकें। आप ऐसे सेंटेंस बना सकें जो कि मीनिंगफुल हो। मीनिंगफुल सेंटेंस से हमारा मीनिंग क्या होगा? मीनिंगफुल सेंटेंस से हमारा मतलब ये होगा कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मीनिंगफुल सेंटेंस की बात करूं तो अगर आप यूं कहें he is a, अब मैंने अगर सेंटेंस आगे इनकम्प्लीट छोड़ दिया तो he is a, क्या ये एक कंप्लीट सेंटेंस है? क्या इसका कोई कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है? तो आप कहेंगे नो। अब अगर मैं इसको यूं कह दूं he is a doctor, अब मैंने सेंटेंस को यहां कंप्लीट किया, मैंने ए के बाद में कौन सा वर्ड ऐड किया? डॉक्टर। आर्टिकल ए के बाद में वर्ड ऐड कर रहा हूं डॉक्टर, तो ही इज ए डॉक्टर। इट मींस आप कह सकते हो कि आपका जो सेकंड सेंटेंस है वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, वो एक कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा, यानी इसका कोई भी प्रॉपर मीनिंग नहीं होगा। जैसे आप कहें ही इज ए, वो एक है, क्या है? he is a doctor, he is a teacher, he is a mechanic, he is an engineer, या फिर कुछ और आप चाहे कुछ भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेंटेंस को सिर्फ इतना ही रखेंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा। आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। तो अगर आपको ग्रामर को बेसिकली डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हैं ग्रामर इज द वेज टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी ग्रामर वो सारे तरीके हैं, वो सारे वेज हैं, वो मेथड है जिससे आप कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकें। सिंपल वर्ड्स में कहें तो मीनिंगफुल सेंटेंस क्या है? मीनिंगफुल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है। दैट्स ऑल। अब देखिए, अब अगर हम ग्रामर की स्टडी अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए सेंटेंस के बारे में। अभी हमने डेफिनेशन में भी सेंटेंस की बात की कि ग्रामर क्या है, कि ग्रामर वो वेज है, वो तरीके हैं जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के काम। इट मींस आप कोई भी जो सेंटेंस बना रहे हो, आपका सेंटेंस मीनिंगफुल कैसे होगा? अगर आप ग्रामर के रूल्स को फॉलो करो। अब देखिए, बेसिक क्वेश्चन उठता है कि हम किसी भी लैंग्वेज की बात करें, जैसे आप अपनी क्लासेस में आप सेकंड या थर्ड क्लास की बात करें तो आप दो लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश।
इसी तरह आप लैंग्वेज के अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो इसी में मैं कहूँ कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज पढ़े तो आप उसमें ग्रामर जरूर पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि हमें ग्रामर स्टडी क्यों करनी चाहिए, ग्रामर की इंपॉर्टेंस क्या है, हम ग्रामर स्टडी क्यों करें? तो इसका सीधा सा जो आंसर है वो हमारी इस डेफिनेशन में है। यानी आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, आप कोई भी बात बोलते हैं, यानी आप किसी भी बात को देखिए, या आप किसी भी सेंटेंस को या तो रीड करेंगे, या उसे आप राइट करेंगे, या आप उसे बोलेंगे, यू विल स्पीक इट। तो आप कोई भी जो बात है, कोई भी सेंटेंस है, उसे या तो आप रीड करते हैं, या राइट करते हैं, या आप उसे बोलते हैं, यू स्पीक इट। तो आप किसी भी बात को चाहे रीड करें, या राइट करें, या बोलें, उसमें जितने भी वर्ड्स हैं, उस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं, उन सब का एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। यानी नंबर 1 पे ये वर्ड आएगा, नंबर 2 पे ये आएगा, नंबर 3 पे ये आएगा, नंबर 4 पे, एंड सो। कहने का मतलब चाहे आप कोई भी सेंटेंस पढ़ें, उसे लिखें या बोलें, उन वर्ड्स का एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। आप उसमें एक प्रॉपर ऑर्डर को या प्रॉपर क्रम को फॉलो करें। अब ये आप कैसे डिसाइड करोगे कि नंबर 1 पे कौन सा वर्ड आएगा, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, 4 पे, 5 पे कौन कौन सा वर्ड आएगा? ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? ये आप डिसाइड करेंगे ग्रामर के थ्रू। इट मींस ये जो बात डिसाइड होती है कि आपके सेंटेंस में पहले आप कौन सा वर्ड लिखोगे, फिर कौन सा लिखोगे, फिर कौन सा वर्ड आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, ये सब जो डिसाइड होता है वो ग्रामर के थ्रू होता है। और इसीलिए हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम किसी भी लैंग्वेज को जानने से पहले, उसे सीखने से पहले, हमें उसके जो ग्रामर के बेसिक रूल्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। अब देखिए, अब मैं अपनी बात को आगे क्लियर करूंगा कि ग्रामर का जो यूज है वो मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं राइट करूं ए इज गर्ल शी। अब देखिए मैंने यहां 4 वर्ड्स राइट किए, ए इज ए गर्ल सी। क्या आपको देखने में ये सेंटेंस राइट लग रहा है? आई थिंक ये बहुत कॉमन सेंटेंस है, तो आपको देख के लगेगा कि नहीं, मैंने ऐसा सेंटेंस तो पहले नहीं पढ़ा है, आई थिंक दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग होगा। अब इसे अगर आप राइट वे में लिखें तो आप इसको राइट वे